आज हम सीखेंगे स्प्लिट एसी के आउटडोर की वायरिंग। हमारे यहाँ सप्लाई का दो तार इंडोर से आया हुआ है पावर जंक्शन में। पावर जंक्शन पर यहाँ पर इन है तो पावर जंक्शन की दूसरी तरफ से आउट होगा। आउट होकर के यहाँ पर दो तारे निकले हुए हैं, एक न्यूट्रल का एक फेज का। तो हमें यहाँ पर सप्लाई देना होगा, न्यूट्रल का इस कनेक्टर में हम देंगे। उसके बाद में और ये फेज का तार बचा हुआ है और ये हम जहाँ पर 4 पॉइंट बना हुआ कैपेसिटर में इसको हम यहाँ पर फीड कर देंगे। उसके बाद में बचा हमारा ये रनिंग और स्टार्टिंग दोनों में से और कॉमन का तार बचा हुआ है, यानी कंप्रेसर और फैन मोटर के दोनों कॉमन को हम यहाँ कनेक्टर में दे देंगे। उसके बाद में कंप्रेसर के और फैन मोटर के हमारे रनिंग और स्टार्टिंग ये दोनों बच चुके हैं। तो हम स्टार्टिंग हमारे लाल वाला तार फैन मोटर के स्टार्टिंग का वायर है, इसको हम फीड करने के बाद अब ये बचा हमारा रनिंग का जहाँ यहाँ 4 वाला पॉइंट है उस पर हम फीड करेंगे। उसके बाद में रनिंग स्टार्टिंग इसमें भी है। तो ये हमारा लाल वाला तार है, ये रनिंग का है और ये रनिंग जो है हम कैपेसिटर के जहाँ पर 4 पॉइंट बने और ये बचा एक जो कि स्टार्टिंग का है, जहाँ ये 2 पॉइंट बने हुए हैं ये हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग वाले तार को यहाँ पर फिट कर देंगे। अब ये हमारा वायरिंग हो चुका है। हमारे स्प्लिट एसी का इंडोर है, इंडोर को अब हम सप्लाई देंगे। हम तो वायरिंग कर चुके हैं, अब यहाँ पर हमें सप्लाई देना होगा। सप्लाई देने के लिए हम यहाँ पर ये जो सॉकेट लगा हुआ है इस सॉकेट में हम स्प्लिट एसी के इंडोर को सप्लाई दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए सॉकेट में इसका तार लगा दिए हैं सप्लाई वाले मेन लीड को। उसके बाद में हमारा जो ये तार है ये हमारे आउटडोर से कनेक्ट हैं। उसके बाद में अब हमारा देखना है ये काम करेगा। इसको अब हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे, इसलिए कि स्प्लिट एसी में जो हमारा टाइम डिले रिले लगा हुआ है उससे सप्लाई आने में आउटडोर तक कम से कम 2 से 5 मिनट तक टाइम लगता है। तो हम थोड़ा इंतज़ार कर लेंगे। ये जब हमने सप्लाई दे दिया इंडोर को तो इंडोर से सप्लाई हमारे आउटडोर तक पहुंच चुका है। देखिए हमारा कंडेंसर फैन भी चल रहा है, उसके बाद में कंप्रेसर भी हमारा कार्य कर रहा है। इससे हमें कूलिंग प्राप्त होने लगेगी। अगर आप लोग भी एसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आइए गोरखपुर गोलघर खोवा मंडी गली में अंशु केयर टेक्निकल इंस्टीट्यूट पर। यहाँ पर आपको सारी सेवाएं मिलेंगी और प्लस हॉस्टल भी, और उसके बाद में खाना भी, बेड बिस्तर सब कुछ मिलेगा अगर यहाँ पर हॉस्टल में रहना चाहेंगे तब। और हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए हैं मदन सर, ये बहुत अच्छे से दर्श देते हैं, हम लोगों को पढ़ाते हैं और ये इनका समझाने का नॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से ये पढ़ाते हैं। और हमारे हेड मास्टर हैं प्रमोद निगम, जो कि वो भी बहुत अच्छे से लेक्चर देते हैं, बच्चों को समझाते हैं और यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल कराया जाता है। देखिए आप लोगों के सामने इंडोर 2 खोल कर रखे हुए हैं। हम सारे बच्चे यहाँ पर बैठ करके मदन सर के सिक्योरिटी में हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल कर रहे थे, जो कि हम प्रैक्टिकल से ये हम लोगों को समझ में आया कि आउटडोर की वायरिंग किस तरह की जाती है, सप्लाई हमें किस तरह से प्राप्त होती है।